हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, Eight of Pentacles, Five of Sword, King of Sword, Eight of Sword, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Three of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा सोर्ड्स दिखाई दे रही हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वारियस, लियो एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, एंड आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वैसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये सब, ये वगैरह सब कुछ आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, सो थ्री ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के अभी भी इनके मन में है कि ये आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, सो जो भी लड़ाई हुई है उसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड का। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन, जब से आप दोनों की लड़ाई हुई है तब से ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आप पे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आई मीन जिससे भी आप मिलते हैं, जैसे भी बात करते हैं वगैरह वगैरह सब चीज़ें ये पर्सन ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है कोई फेक आईडी बनाई हो, इससे भी ये पर्सन हो सकता है आप पे नज़र रख रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो इस पर्सन को सारी जानकारी है, ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली आपको। ओके, सो नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ डेफिनेटली अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर है तो ये बैड ही है ऑब्वियसली, लेकिन इनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं कि कोई जेमिनी हो सकते हैं या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो जो दिखाई दे रहा है हमें वो है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के अभी भी कंफ्यूज्ड है। इनके मन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। लाइक आपको लेकर के अभी ये कंफर्म्ड नहीं है। ओके, मैं यही क्लियरली बोलूँगा कि ये पर्सन कंफर्म नहीं है आपको लेकर के। सो बेटर कि आप भी इस पर्सन को अभी कोई कंफर्मेशन ना दें, क्योंकि फिर आपको ही हर्ट होगा, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके पास और भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जिनसे इनकी अभी भी बात होती है। आई वुड नॉट से कि हाँ बिल्कुल रोमांटिकली बात होती होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके बात करते हैं किसी से और से भी। ओके, तो इनके पास ऑप्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है
6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपकी अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें अगर वो लेकर के आते हैं अपना ऑफ़र तो ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपना प्रपोज़ल लेकर के आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली। ये किसी भी हाल में पीछे अब हटना नहीं चाहते हैं। तो बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के और बहुत लालायित हैं आपसे मिलने के लिए, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं अभी, वो सजिटेरियस हो सकते हैं या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन हालांकि अभी भी एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि उन्हें आपसे बेहतर पर्सन नहीं मिल सकता। और ये लगातार इसीलिए आपके साथ सारी चीज़ों को सही करने के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान वो वहाँ से सही हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसी चीज़ें इनके मन में घूमती रहती हैं लगातार। ओके, सो ये पर्सन जो है डायरेक्टली नहीं कहेंगे कभी भी आपको इस बारे में, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं। आई मीन ये चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और सीरियसनेस दिखाना चाहते हैं अपनी। ओके, सो ये अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बनाने, आपके लिए कह सकते हैं कि आपके लिए काबिल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम उनके रहन सहन में नहीं है या फिर उनके बिहेवियर में नहीं है, उनकी नेचर ही कुछ ऐसी है। ओके, सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो ईगोइस्टिक नेचर की वजह से हुई है, जिसको ये कई बार आपको ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पे खुद भी गलत होते हैं, खुद ही गलत होते हैं एक्चुअली, मैं ये कहूँगा। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप दोनों की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बेसिकली ईगोइस्टिक मैनर में होती हैं, ईगोइस्टिक तरीके से होती हैं। और इसमें ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ 90% गलती जो है ये इस पर्सन की होती है, 10% के आसपास आपकी गलतियाँ होती हैं। ओके, सो ये भी यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको देख रहा है कि आप बहुत रूड हैं उनके ऊपर राइट नाउ, एंड दिस टाइम आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इनको कट ऑफ कर देंगे कभी भी। ओके, अगर ये पर्सन अभी भी आपके साथ इसी तरह का बिहेवियर रखते हैं तो आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाएंगे। ऐसा इस पर्सन को डर है कहीं आप इनको छोड़ना दें। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली इस पर्सन के मन में डर है इस चीज़ का, और ये इस टाइम पे इनको लगता है कि ऐसी स्थिति में ये एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उनको लगता है कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। उनको लगता है कि चीज़ें अब जो भी है वो आपके ही हाथ में है। ओके, सो ये पर्सन डर रहे हैं लगातार कि इनको कहीं आप छोड़ ना दें। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है ये आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। सो ये भी जानते हैं कि अगर इन्होंने देरी की अपनी गलतियों को मानने में और आगे माफ़ी मांग करके रिकन्सिलिएशन करने में, तो उन्हें ये ऑलरेडी पता है कि आपके टुवर्ड्स बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्टेड हैं, एंड वो आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। और शायद उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने
ट्राई भी किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और लोग डेफिनेटली आपको सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को भी अप्रिशिएट करते हैं, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। तो यस, लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन टाइप के हैं आपके, और डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे। ओके, सो ये पर्सन जानता है कि अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी देन आप कहीं मूव ऑन कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपके लिए ये प्रपोज करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ, दे आर वेरी सीरियस, आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, और आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं फॉर टिल मैरिज, और हैप्पी मैरिड लाइफ में रहना चाहते हैं आपके साथ, राइट। सो ये सारी चीज़ें इनके मन में घूम रही हैं, और कैसे ये करें ये चीज़ के लिए अभी इनको लगता है इनके हाथ बंधे हुए हैं। सो इस वजह से ये अभी तक ये प्रपोज़ल लेकर के नहीं पहुँचे आपके पास, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो रिकन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप दोनों के बीच में अभी कोल्ड वॉर चल रही है, और या कह सकते हैं कि आपने एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ा हुआ है, एंड बिल्कुल आप दोनों की बातें बंद हैं इस टाइम पे। अभी मैं कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस नहीं देख रहा हूँ, ना ही आपकी तरफ से ना ही उनकी तरफ से, लेकिन स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। ओके, किंग ऑफ कप्स तो आएंगे ज़रूर। सो दे आर कमिंग, ओके, दे आर कमिंग बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये एक्शन से लेने के पहले का टाइम है। सो इस हफ्ते भले ही ये पर्सन आए ना, लेकिन डेफिनेटली ये फ्यूचर में डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दे आर वेरी रेस्टलेस राइट नाउ। ओके, वो जस्ट वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम का या पर्टिकुलर चीज़ का, जिसके बाद वो ये स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी है, सॉरी, किंग ऑफ कप्स से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अपने दिल की बात कहने वाले हैं आपसे, एंड बहुत सीरियस होकर के कहने वाले हैं, और आगे भी सीरियस ही रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। विजडम, ओके, सो आपको विजडम यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स डेफिनेटली आपको अपने भी अब खुद को भी आईने में देखना चाहिए। दैट मीन्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलतियाँ हैं सारी, मैं ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन 10% तो गलतियाँ आपकी भी हैं। सो आपको उन पे भी काम करना चाहिए। ये मानता हूँ मैं कि इनकी 90% गलतियाँ रही हैं, लेकिन 10% गलतियाँ तो आपकी भी रही हैं, राइट। आपको उनको भी सुधारने में बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ये वाइजली करें इसको, और अगर आपकी गलतियां हैं तो उसको एक्सेप्ट करें अपने आप में, और उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। यही यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।